हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कहाँ थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जहां तक याद है हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो पिछला क्लास में आप देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे और आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए आज के सेशन का। सभी का पुनः स्वागत करते हैं सुकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर। और जो बच्चे पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल के साथ में पहली बार विजिट किए हैं वो सभी को आज की इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 ये 29 तक पिछला क्लास में हो चुका है। ठीक है, चलो दोस्त, पहला क्वेश्चन आपका सीजीएल का क्वेश्चन है और इसी के साथ में शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, नया कंसेप्ट का शुरुआत करते हैं। देखो, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 का रफ्तार और 90 का रफ्तार के साथ में चल रहा है। अब देखेंगे जरा, एक ही दिशा में, ठीक है, ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करता है, जबकि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, तो दूसरा ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो जरा, दो ट्रेन समांतर पटरी में एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, पहला ट्रेन ये रहा और दूसरा ट्रेन ये रहा। देखो, पहला का रफ्तार का बात करें तो 80 का है। ठीक है, दूसरा का रफ्तार देखो दोस्त 90 का है। 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाता है। कितना मिनट लगता है? 3 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। टाइम का बात करें तो 3 मिनट लगता है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर का है, एक ट्रेन का लेंथ 230 मीटर है, तो दूसरा ट्रेन का लंबाई क्या है? तो मान लेते हैं कि दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना है, तो x है, x मीटर है। अब देखो जरा, सिंपल सा बात है दोस्त, यहां पर आप देखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस, यानी कि स्पीड का लेंगे डिफरेंस। एक का 90 है, दूसरा का 80 है। ठीक है, तो 90 और 80 के बीच का जब डिफरेंस ले लेंगे तब क्या होगा? तो 10 का आएगा डिफरेंस। और ये 10 आप याद रखेंगे मीटर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे 5/18 से क्या कर देंगे? गुना। और गुना क्यों करें अब कमेंट बॉक्स में जरा जरूर बताइएगा। इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस जरा, डिस्टेंस दोनों को प्लस करेंगे, 230 प्लस x यानी कि हो जाएगा 230 फाइनली प्लस x। बाई यहां पर क्या हो जाएगा? टाइम, तो टाइम 3 मिनट लगता है। और याद रखेंगे ये जो 3 मिनट में है इसे हम 60 से गुना करके सेकेंड में चेंज करेंगे। क्लियर है इतना सा? अब देखो जरा यहां पर करेंगे क्या, कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल सा, सही है ना? यहां तक कोई दिक्कत है? देखो दोस्त, एक बात मैं आपको पुनः बता दूं, अगर वास्तविकता में आप देखेंगे तो जो ट्रेन पीछे है ना, जो ट्रेन पीछे है ना उसका रफ्तार 90 का होगा और जो ट्रेन आगे है ना उसका रफ्तार 80 का होगा। क्योंकि जो पीछे ट्रेन है उसका स्पीड ज्यादा होगा, तब तो वो आगे वाला को बीट करेगा ना, ओवरटेक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 90 इसका है या 80 इसका है। जो ट्रेन का स्पीड ज्यादा है वो पीछे रहेगा। वास्तविकता में देखेंगे तो इसका 90 होगा, इसका 80 होगा। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा आप दोनों के क्या ले लेंगे? डिफरेंस। देखो, अब इसको कैंसिल करिए, 6 से काटेंगे 3 बार में 18 होगा, 6 से काटेंगे 10 बार में 60 होगा। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 का 5 गुना 50 और 50 का 10 कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। यानी कि यहाँ पर 230 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 500। अब यहाँ x का वैल्यू कितना होगा? 230 उधर जाकर माइनस करेगा और जैसे 230 माइनस करेगा तो वैल्यू कितना निकल कर आएगा? तो आप बोलेंगे कितना आएगा? तो 270। कितना निकल के आएगा? 270। और ये 270 है क्या चीज? तो दूसरा ट्रेन का लेंथ है, यानी कि 270 मीटर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आगे बढ़े, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया अब पिछला क्लास को देखेंगे तो आपको क्लियरिफाई अधिक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर देखिए, मेंस का क्वेश्चन है। क्या करे दोस्त, मेंस का क्वेश्चन में बनाएंगे, सीजीएल प्री का बनाएंगे, सीपीओ का बनाएंगे, एसएससी का, कोई भी एग्जाम जो ब्रांच होता है सबका क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे। केवल आपके बीच में एक ही बात बोलूंगा, कंसेप्ट को क्लियर रखना, बेसिक को मजबूत रखना, कैलकुलेशन को स्पीड रखना, बस मैथ में यही चीज का आप ध्यान रखेंगे। 350 मीटर लंबे ट्रेन एक्स एक 850 मीटर लंबे पुल को इतना 1/3, इसका मतलब हुआ 1/3 मिनट में पार करती है। क्लियर है? देखो एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन है
जिसका लंबाई का बात करें तो 350 मीटर का है। और ये ट्रेन क्या है, तो ये ट्रेन एक्स है। 850 मीटर लंबे पुल को, एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसका लेंथ का बात करें तो 850 मीटर का है। इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो 1/3 यानी कि 3 का 1 गुना 3 1 4 हो जाएगा, यानी कितना लगता है 4/3 मिनट। मिनट में है, याद रखना। समान दिशा में 42 के रफ्तार के साथ में चल रही 250 मीटर लंबी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ये कंडीशन नंबर 1 है। ये क्या है दोस्तों, सिचुएशन नंबर 1। अब ये पहला सिचुएशन को आप जरा ध्यान से देखना और दूसरा सिचुएशन को आप जरा ध्यान से देखना, दोनों में क्या कंबाइंड होगा। तो सेम ट्रेन है जिसका खुद का लेंथ का बात करें तो कितना है 350 मीटर, ये एक्स ट्रेन है, ठीक है। एक वाई ट्रेन है, और वाई ट्रेन क्या है, देखो डायरेक्शन क्या है, समान दिशा में, तो समान दिशा मतलब ये भी ट्रेन उधर ही जा रहा है, जिसका रफ्तार कितना है तो 42 का रफ्तार है, चल रही 250 मीटर, लेंथ का बात करें तो 250 मीटर का है। वाई को पार करने में कितना समय लेगा, उस कंडीशन को देखेंगे हम बाद में। पहला कंडीशन को हम ये देखते हैं कि 350 मीटर लंबी ट्रेन एक्स एक 850 मीटर लंबे ब्रिज पुल को पार करने में इतना मिनट का समय लेता है। तो पहले हम ये तो पता कर ले कि ट्रेन का रफ्तार कितना है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का बात करें तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड क्या होगा, तो स्पीड जो आपका ये हो जाएगा, देखो स्पीड को हम क्या मानते हैं एक्स, स्पीड को क्या मान ले एक्स, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हम गुना कर देंगे किससे, किससे गुना कर देंगे 5/18 के साथ में गुना करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। इसका स्पीड को हम क्या माने हैं, एक्स माने हुए हैं, यहाँ लिख रहे हैं एक्स किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है। अब देखो आगे जरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल 1200, बटे में कितना हो जाएगा टाइम, तो टाइम आप देखिए 4/3 कितना है 4/3, और ये किस में मिनट में है तो 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में चेंज होगा। बस कैंसिल आउट करिए इसको, 3 से काटेंगे तो 20 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे यहां पर देखो और किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 और 4, देखो 4 का 2 गुना 8 होगा, और 8 से इसको काटेंगे कितना बार, 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना नहीं होगा, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा ना, 8 बचे 40, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, यानी कि x का मान कितना निकल के आएगा, 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा 54। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 18 तो ये कितना 54, तो ये किलोमीटर पर आवर होगा पहला ट्रेन का रफ्तार, यह है पहला ट्रेन का रफ्तार। यानी कि अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन का रफ्तार जो है 54 का है। अब इतना के रफ्तार से इतना मीटर लंबा ट्रेन, दूसरा ट्रेन जिसका लंबाई 250 मीटर है और 42 किलोमीटर के रफ्तार के साथ में दौड़ रहा है, तो इससे टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। सेम कंडीशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, तो 54 और 42 का डिफरेंस कितना होगा, 54 और 42 का डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे 12 का। ये किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करो ताकि मीटर पर सेकंड में बदल जाए, ठीक है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मतलब दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5 और कितना हो जाएगा 600, 350 और 250 जोड़ोगे तो आएगा 600। टाइम का बात करें तो टाइम नहीं पता, बस कैंसिल करिए, यहां से कुछ डेटा निकल के आएगा। 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, हो जाएगा 5 का 2 गुना 10 बना के इसको काट देगा, तो टाइम कितना लग जाएगा, 60 का 3 गुना कितना हो जाएगा 180, और ये किस में आएगा तो सेकंड में आएगा, 180 क्या हो जाएगा सेकंड में होगा। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पर टाइम जो पूछा है मिनट में पूछा है दोस्तों, और ये आंसरिंग जो आया है वो सेकंड में आया है। ये आंसरिंग किस में आया है, तो आंसरिंग सेकंड में आया है, और सेकंड में आया इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और किस में चेंज कर देंगे, मिनट में चेंज करेंगे। इसको आगे कर दें, चलो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 180 सेकेंड। अब ये 180 सेकेंड जो है उसको क्या कर देंगे, 180 को हम 60 से डिवाइड कर दें ताकि ये मिनट में चेंज हो जाए। 0 से 0 काटो, 6 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसरिंग 3 मिनट। और 3 मिनट देखिए आप ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं, 3 मिनट लगेगा।
कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन में बोला हुआ साफ साफ, यहाँ पर रीडिंग करिए ना, टाइमिंग मिनट में पूछा है, यहाँ पर हिंदी में देखिए मिनट में, इसीलिए इसको मिनट में चेंज करेंगे। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। और 32 क्या देखोगे, नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, टाइप नंबर 6। और देखिए टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़िए तो आपको पता चलेगा। समान लंबाई के दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलते हुए 1 मिनट में और विपरीत दिशा में चलते हुए 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, दोनों ट्रेन की चाल बताना है, क्या होगा। देखो दोस्त, इससे पहले हम क्या देखे, इससे पहले का क्लास में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हुए थे कि जब ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में आता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, और ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो वहां पर कंडीशन क्या बनता है। आपको पता हो चुका होगा कि सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आए तो स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन को एक जगह ला करके एक ही मंच पर रखेंगे, यानी कि दोनों कंसेप्ट को मर्ज करके एक इस तरीके से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, देखो समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है एक ही दिशा में चलते हुए, देखो अगर एक ही दिशा में चले, दो रेलगाड़ी है, दोनों का लेंथ समान है, एक ही दिशा में चलते हुए 1 मिनट में पार करता है, इसको क्रॉस करने में कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। और विपरीत दिशा में चले ना तो 60 सेकंड का समय लेता है, विपरीत दिशा में चले तो क्या हो जाएगा, 60 सेकंड का समय लेगा। मतलब अगर ये विपरीत दिशा में चले तो 60 सेकंड का समय लेगा। 60 सेकंड बोले तो 10 सेकंड है दोस्तों, 60 सेकंड नहीं है, कितना है, 10 सेकंड ये रहा। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। अब आप जरा यहां पर ये बताइए, आप जरा आप यहां पर ये बताइए, यहां पर डेटा इतना मिसिंग है ना कि क्या बताएं। ना तो ट्रेन का लेंथ है, दोनों ट्रेन में किसी ट्रेन का लेंथ का पता है, ना ही उनका स्पीड का पता है। अरे यार ये चीज दे दिया है कि एक बार एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें तो 1 मिनट लगता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें तो 10 मिनट लगता है, 10 सेकेंड लगता है। ना तो उसका स्पीड पता, ना तो उसका लेंथ पता करे तो क्या करे, देखो सिंपल से मेजरमेंट करते जाते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक बात तो बोला है, और क्या बोला है पढ़िए, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ इक्वल है, इसका लेंथ L तो इसका भी लेंथ L होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब देखो पहला का ट्रेन का रफ्तार को हम x माने तो दूसरा का ट्रेन का रफ्तार को y मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, जब दोनों ट्रेन का लेंथ इक्वल है, दोनों का स्पीड तो इक्वल नहीं होगा ना। ठीक है, देखो अगर पहला कंडीशन में हम ये करें, क्या चीज, पहला कंडीशन में हम ये चीज करें, देखो इस चीज को मैं उधर रख दे रहा हूं, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। देखो केस नंबर 1 में अगर वहां पर हम अप्लाई करें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का बात करें तो स्पीड क्या करें, देखो इसका y है, कितना है y, स्पीड देखो सेम डायरेक्शन के लिए है, ये क्या है, ये सेम डायरेक्शन का है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या कर लेंगे, स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और चूंकि जो पीछे ट्रेन है वही ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा तब इसको क्या करेगा, ओवरटेक कर पाएगा, तो x में से y को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, l प्लस l क्या हो जाएगा, 2l होगा। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम लग रहा है 1 मिनट, टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60 सेकेंड, इसे सेकेंड में हम नोट करेंगे, और ये एक्स और वाई ऑलरेडी मिनट किलोमीटर पर आवर में नहीं है, मीटर पर सेकेंड में, याद रखना। देखो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से ये चीज। अब यहां पर देखो जरा आप, ऑपोजिट डायरेक्शन का है, किसका है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पर अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करें जो कि इस कंडीशन के लिए, तब क्या बन के आएगा, देखो स्पीड में क्या करेंगे, स्पीड में देखो इसका भी स्पीड x होगा ना, और इसका स्पीड y होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड को कर दो प्लस, तो x प्लस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, तो l और l कितना हो जाएगा 2l, टाइम कितना लगता है 10 सेकेंड, टाइम कितना लगता है 10 सेकेंड। अब एक बात का आप यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिएगा, यहां पर क्या है ना, इक्वेशन 2 बन के आ रहा है, और ये 2 इक्वेशन बन के आ रहा है, सेम डायरेक्शन का इक्वेशन ये रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन का इक्वेशन ये रहा,
और दो इक्वेशन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वेरिएबल की संख्या 3 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब क्या पता चला कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोस्तों कैसे, इक्वेशन 2 को है और इक्वेशन 2 है, वहां पर वेरिएबल की संख्या 3 है। जब कभी भी इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो जाए ना, तो वहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और एल का वैल्यू यहाँ पर निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब इसको ज्यादा से ज्यादा कर क्या पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 होगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 होगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आप कर क्या सकते हो, 12 और 12 को मैच कर सकते हो, दोनों का 12 और ये 12, तो इसका लेफ्ट साइड ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये करिएगा कि 60 माइनस यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जब लेफ्ट राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कर देंगे, बट यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 इंटू ये क्या हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। यहाँ पर भी किसी का वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्यादा से ज्यादा दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल टर्म आ जाए तो वहां पर क्या होगा, आंसरिंग के तौर पे कांट बी डिटरमाइंड आपका आंसरिंग हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रीडिंग करिए। 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी को आगे निकलने में 72 सेकेंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये बोला है सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट है, और सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट है, उसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन ये रहा जिसका रफ्तार कितना है, तो 81 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है, और ये ट्रेन क्या है, ए है। ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकेंड का समय लेता है, और कब लेता है, अब बोलेंगे यहाँ पर जब एक ही दिशा में चल रहा है। क्या कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। और ये है ट्रेन बी, ये क्या है, ट्रेन बी, और ट्रेन इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 72 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकेंड का समय लेती है। तो ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है। देखो दूसरा कंडीशन क्या बोला है, दूसरा कंडीशन में यह बोला हुआ है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस तरीका से होगा, तो क्रॉस करने में 36 सेकेंड का समय लेता है। अब यहां पर क्या है, एक डेटा दिया हुआ है कि ट्रेन बी का लंबाई जो है 600 मीटर है, तो इसका लंबाई 600 मीटर, तो ये भी तो 600 मीटर ही होगा ना। ठीक है, और पहला ट्रेन का लंबाई स्पीड जो है 81 का है, तो इसका रफ्तार भी 81 का होगा। तो ट्रेन ए का लंबाई कितना है आपको ये बताना है। ट्रेन ए का लेंथ हम इसको मानते हैं x मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x मीटर का होगा। ट्रेन बी का स्पीड कितना है ये भी यहाँ पर मिसिंग है, नहीं पता है। क्लियर है? देखो आपको सिंपल से ये दिया हुआ है कि जब दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, सेम डायरेक्शन में जाए तो 72 सेकेंड में क्रॉस करेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तब क्या हो जाएगा, 36 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर दो डेटा मिसिंग है। पहला डेटा में क्या है कि ट्रेन ए का लेंथ नहीं पता, दूसरा डेटा में क्या है कि ट्रेन बी का स्पीड नहीं पता। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को हम अलग अलग कर लेंगे। ये जो फर्स्ट कंडीशन है आपका, ये सेम डायरेक्शन का है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन है। और यहाँ पर ये जो सेकेंड जो केस है, ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन का है। तो जरा हम क्या करते हैं, एक एक डायरेक्शन को लेकर के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, कुछ डेटा तो निकल के आएगा। देखो अगर हम यहाँ पर करें कि पहला कंडीशन देखें और केस नंबर 1 देखें, और केस नंबर 1 में क्या है कि सेम डायरेक्शन का केस है। तो इसमें क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड में हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखो बी ट्रेन का स्पीड को हम मान ले y किलोमीटर पर आवर, तो ये भी क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखो जरा, सेम डायरेक्शन का ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, उसका स्पीड का बीच का क्या लेंगे, डिफरेंस, और डिफरेंस लेंगे मतलब क्या होगा, 81 में से y को हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, 81 माइनस y हो जाएगा। और याद रखना ये हमेशा क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुना करेंगे, और क्यों करेंगे आप सभी को पता हो चुका होगा। अब देखो इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में क्या लेंगे, तो दोनों ट्रेन का लेंथ ही टोटल डिस्टेंस का काम करता है।
तो पहला ट्रेन यानी कि ट्रेन ए का लेंथ x है, ट्रेन बी का लेंथ 600 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600 प्लस x। कितना हो जाएगा? 600 प्लस x। और टाइम का बात करें तो टाइम कितना लगता है? आप बोलेंगे 72 सेकेंड का समय लगता है। देखो अब यहां से हम क्या कर पाएंगे, 18 से काटो 4 बार में 72 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 5 का 2 गुना, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 4 गुना 20 होगा, और 20 जो है 81 के साथ गुना होगा, तो 81 का 2 गुना कितना हो जाएगा? बोलेंगे 162। तो 81 का डबल करना तो क्या हो जाएगा? 162। और यहाँ पर 5 का 2 गुना 20 होगा, तो 20 का जीरो आके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1620। कितना हो जाएगा? 1620। अब यहाँ पर माइनस है, 5 का 4 गुना 20, 20 गुना वाई क्या हो जाएगा? बोलेंगे 20y। इसमें कोई दिक्कत है? 5 4 मेन का 20 बनाया, और 20 गुना 21 81 करिएगा, 1620 आएगा, माइनस यहाँ पर 20y। अब यहाँ पर क्या बचेगा? तो 600 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, सेकेंड कंडीशन को आप यहाँ पर अप्लाई करिए। और सेकेंड केस क्या है? आपका ऑपोजिट डायरेक्शन का है। आप इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी बात आपका इक्वेशन नंबर 2 में कुछ रास्ता दिख जाएगा आगे के लिए। देखो सेकेंड नंबर में क्या है कि सेकेंड केस में ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड को क्या करेंगे, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को करते हैं प्लस, तो 81 प्लस क्या हो जाएगा? y। यहाँ पर 81 प्लस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू डिस्टेंस में क्या करेंगे? दोनों का डिस्टेंस को जोड़ो, तो दोनों का डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 प्लस x। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टाइम का बात करें तो टाइम कितना लगता है? 36 सेकेंड। बस दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है कि 81 प्लस वाई जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या इसे 5/18 से गुना नहीं करोगे? यहाँ पर देखो 81 प्लस क्या होगा? वाई, इसे हम क्या कर देंगे? 5/18 के साथ में गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे बताने की आवश्यकता नहीं होगा। अब देखिए इसको कैंसल आउट करिए, क्या होगा? 18 से काट दे जरा, 2 बार में खत्म हो जाएगा। देखो 5 का 2 गुना 10, और 10 गुना 81 करेंगे तो आएगा 810, प्लस यहाँ 5 का 2 गुना 10 प्लस वाई कितना? 10 गुना वाई कितना होगा? 10y, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600 प्लस x। क्या हो जाएगा? 600 प्लस x। अब आप केवल, आपका ध्यान केवल इतना सा में होना चाहिए, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में। अब जरा दोनों यहाँ पर इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखिएगा, इससे पहले का क्वेश्चन क्या था और अब का क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हम इसका वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपका 2 है और वेरिएबल की संख्या भी आपका 2 है, और जब वेरिएबल की संख्या 2 है तो उस कंडीशन में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। अब देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इसका राइट साइड जो है 600 प्लस x है, 600 प्लस x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब राइट साइड इक्वल है देन लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? वो भी इक्वल होगा। तो दोनों इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड को इक्वल कर देंगे। तो इसके आगे आप जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1620 जो है माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20y, ये बराबर हो जाएगा किससे? 810 प्लस 10y के साथ में, 10y के साथ में। देखो अब आगे देखो 1620 जो है 810 इधर आके माइनस कर देगा तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे 810 बचेगा। ठीक है, 1620 में से 810 इधर आके माइनस कर देगा तो कितना बचेगा? 810 बचेगा। इक्वल यहां पर क्या हो जाएगा? बराबर देखो 20y माइनस में उधर जाकर प्लस होगा तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? तो होगा 30y। जीरो से जीरो कैंसिल करिए, 3 से आप काटेंगे तो 54 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। इतना 54 नहीं होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27। 27 थी आपका 81 हो जाएगा। तो फाइनली y का वैल्यू कितना आया? तो आप बोलेंगे 27। और y क्या है? तो y देखिए यहाँ पर दूसरा ट्रेन b का रफ्तार है, यानी कि ये किलोमीटर पर आवर में होगा। तो दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना है? 27 के रफ्तार के साथ में चल रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको तो इसका स्पीड तो निकालना नहीं था, क्या पता करना है? ट्रेन ए का लंबाई पता करना है। और ट्रेन ए का लंबाई क्या है? x है, यानी कि हमको x का वैल्यू चाहिए, ना कि y का वैल्यू चाहिए। तब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को लाके आप इसकी इक्वेशन यहाँ पर रखिए, या फिर ले जाकर इस इक्वेशन में रखिए, किसी में रखेंगे आपका आंसरिंग चलाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन इसमें हम वैल्यू को लाके पुट कर दे रहे हैं। देखो y का वैल्यू कितना हम रख देंगे? 27। यहाँ पर कर लो इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 810 प्लस 10 गुना 27 करेंगे, आ जाएगा 270, बराबर क्या हो जाएगा? 600, और प्लस यहाँ पर क्या होगा? x हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद में देखिए 810 और 270 को आप जोड़ो। अब 810 और 70 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 1080 निकल के आएगा।
कितना हो जाएगा 1080 आपका वैल्यू आएगा। अब उसमें से इधर ला करके -600 कर देना है, बराबर क्या हो जाएगा x होगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे, जब 1080 में 600 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 480। कितना हो जाएगा 480, और यही 480 क्या है मीटर में आपका लेंथ हो जाएगा। आपका लेंथ नहीं दोस्तों, ये ट्रेन का लेंथ होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा 480 मीटर। समझ में आया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था कि इस टाइप में आप क्या पढ़ रहे हैं, इस टाइप में सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों कंसेप्ट मर्ज है, और दोनों कंसेप्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर ये चीज पता करना है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप कोई बोल सकते हैं कि यहाँ पर इतना लंबा सॉल्यूशन हम करने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर आप इतना लंबा भी सॉल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा आप यहाँ पर मोटा मोटा चीज आप देख सकते हैं। इस कंसेप्ट में इक्वली होता क्या चीज है, देखो एक्चुअली इस कंसेप्ट में ये चीज होता है कि आप एक चीज को ध्यान देंगे, दो कंसेप्ट मर्ज है। पहला कंसेप्ट क्या है अपोजिट डायरेक्शन का, दूसरा कंसेप्ट क्या है सेम डायरेक्शन का। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कंडीशन कुछ भी रहे, सेम डायरेक्शन का रहे या फिर अपोजिट डायरेक्शन का रहे, सेम डायरेक्शन का रहे या फिर अपोजिट डायरेक्शन का रहे, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करे, अरे दोनों कंडीशन में तो क्या होगा स्पीड, सॉरी इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम होगा ना। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। मतलब सेम डायरेक्शन में भी क्रॉस करेगा तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को ही क्रॉस करेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे मतलब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी दोनों ट्रेन एक दूसरे को ही क्रॉस करेगा। डिफरेंस क्या निकल करके आएगा कि स्पीड में प्लस और माइनस होता है, बल्कि जब ट्रेन दो है और दोनों सेम ट्रेन है और सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस दोनों कंडीशन का, दोनों सिचुएशन का, दोनों केस का सेम होगा। मतलब पहला कंडीशन का भी डिस्टेंस सेम होगा, दूसरा कंडीशन का भी डिस्टेंस सेम होगा। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका दूसरा एडवांस अप्रोच आपको बता रहे हैं। ये पूरा एकदम बेसिक था, जेन्युइन मेथड। देखो 33 नंबर क्वेश्चन को ही आपको बता रहे हैं बेसिक मेथड के माध्यम से, नहीं स्मार्ट अप्रोच से। क्या समझ में आया कि जब एक ही ट्रेन दो डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में, देन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, और जब डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड देखो पहला कंडीशन का, और स्पीड क्या कर देंगे, तो देखो सेम डायरेक्शन में है ना, पहला कंडीशन सेम डायरेक्शन का है, और जब सेम डायरेक्शन का है तो स्पीड को क्या करेंगे माइनस, स्पीड क्या होगा माइनस, तो स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड में क्या करेंगे, पहला कंडीशन सेम डायरेक्शन का, दोनों का स्पीड को क्या कर देंगे प्लस। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ट्रेन का स्पीड कितना 81 और दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना है y, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे माइनस, यानी कि क्या निकल करके आएगा 81 माइनस वाई स्पीड। अब ये क्या है, तो मीटर किलोमीटर पर आवर में है, इसे हम क्या कर देंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 5/18 से गुना कर दो। ठीक है, देखो स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है, अब बोलेंगे 72 सेकेंड का समय लग रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या रहा, स्पीड इनटू टाइम, ये पहला कंडीशन का डिस्टेंस है। अब दूसरा कंडीशन का डिस्टेंस देखिए क्या है, जब ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में जाए, तो विपरीत डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को क्या करेंगे प्लस। पहला ट्रेन का स्पीड 81 का है, दूसरा ट्रेन का स्पीड y का है, विपरीत सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड को कर देंगे प्लस, यानी कि 81 प्लस क्या हो जाएगा y। ये पहला कंडीशन का डिस्टेंस है। अब दूसरा कंडीशन देखो, ये क्या है मीटर पर सेकेंड में नहीं है तो 5/18 से गुना कर दो ताकि बदल जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में उस कंडीशन में टाइम कितना का लग रहा है, तब बोलेंगे 36। समझ में आया। अब क्या है कि ये पहला कंडीशन का स्पीड डिस्टेंस है और ये दूसरा कंडीशन का डिस्टेंस है, और दोनों डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा पहले आपको बता चुके हैं। और ये दोनों डिस्टेंस के इक्वल होगा, नहीं कि डिस्टेंस क्या होगा, तो पहला ट्रेन का डिस्टेंस 600 है और दूसरा ट्रेन माने एक ट्रेन का डिस्टेंस 600 है और एक ट्रेन का डिस्टेंस x है। देख लो आप जरा,
एक ट्रेन का डिस्टेंस x, दूसरा ट्रेन का डिस्टेंस 600, तो दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 प्लस x। कितना हो जाएगा 600 प्लस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 प्लस x, ये आपस में बराबर होगा। बताओ ये इक्वेशन समझ में आया? तो समझो आप इस कंसेप्ट से क्लियर हो चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। देखो ये क्या है स्पीड, यानी कि सॉरी क्या है ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये ऑपोजिट डायरेक्शन का ये रहा और ये सेम डायरेक्शन का ये रहा। पहला कंडीशन का डिस्टेंस, दूसरा कंडीशन का डिस्टेंस, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, और दोनों किसके इक्वल होगा 600 प्लस x के इक्वल। बताओ ये समझ में आ गया? अब यहां पर क्या करो, बस सिंपल सा ये कर देना है, आप यहां पर ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो। और जब ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे उस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा ना तब क्या होगा, देखो इसको हम एक बार नोट कर रहे हैं, नोट करिए, डायरेक्ट कर दें। देखो डायरेक्ट कर दें, 5/18 से 5/18 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, हो जाएगा ना। देखो 36 से काटो 2 बार में 72 होगा, कोई दिक्कत है। 81 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 162 माइनस 2 गुना y कितना होगा 2y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 81 प्लस y। 162 81 इधर आके माइनस कर देगा तो क्या होगा 81, और 2y इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस होगा, मतलब जुड़ जाएगा यानी कि 3y होगा। अब इससे काटेंगे कितना बार में कटेगा 27 बार में कैंसिल होगा। क्लियर है? तो देख सकते हैं इतना करने के साथ ही y का वैल्यू अगर y क्या चीज है, तो ये दूसरा ट्रेन का क्या है स्पीड है, ये दूसरा ट्रेन का क्या है स्पीड है, जो कि आपका यहाँ पर इतना झंझट करने के बाद में आया। तो ये दूसरा ट्रेन का आपका स्पीड निकल के आ गया 27। अब क्या करो, हमें तो लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ चाहिए तो क्या करो, अब एक बार ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दो। अब एक बार ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दो क्योंकि इक्वल तो है ही है, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पर लाके रख दे रहे हैं, और जब इसमें हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये 600 प्लस यहाँ पर क्या है x है, देखो 81 माइनस y, और y के जगह पर रख दो 27, तो 81 में 27 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 गुना ये 5 बटे क्या होगा 18 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 72। बस सिंपल सा इसको कट छट कर लो। 18 से काटेंगे 4 बार में 72 हो जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20 होगा। 20 का 500 मतलब 54 का 20 गुना करोगे तो कितना होगा, 54 का 20 गुना करोगे तो कितना होगा, मतलब ये कर देना है ना 54 का 20 गुना, तो 54 का 2 गुना कर लो कितना होगा 18 चौके 72 हो गया, तो 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, यहाँ पर कितना आएगा 1080, कितना हो जाएगा 1080, यहाँ पर 1080 आ गया। इधर कितना है 600 प्लस x है, x ये रहा, ठीक है। फाइनली x इक्वल टू 1080 में 600 जाकर उधर माइनस करेगा तो कितना निकल करके आएगा 480, और 480 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेन बी का क्या होगा लेंथ होगा। क्लियर है? तो इस तरीका से इस कंसेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि जब एक ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए और एक ही ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन का डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर दोनों कंडीशन का स्पीड निकाल डिस्टेंस फाइंड करके लाएंगे और दोनों से कंडीशन से क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तब जाकर के आपको इस तरीके से करने के साथ में क्या हो जाएगा, जो भी आपको पूछा जाएगा आंसरिंग तक आप पहुंच जाओगे। तो बताओ ये आपका बेसिक से आपको एकदम हर पॉइंट को आपको बता दिए हैं, उसी को आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे ये रहा आपके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस को इक्वल करके। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, आप सभी को रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे। आपके पास में जो भी बुक है उस बुक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप करते रहेंगे ताकि आप जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उसे आप हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद।